स्वागत है आप सभी का। आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ROAR की वैकेंसी आई थी 2021 में, उसका हम पूरा अवलोकन करेंगे और इनमें देखेंगे कि किस टाइप का पेपर आया था। उसका पूरा सिलेबस सिलेबस आपको पता ही है। सिलेबस अगर नहीं देखा आपने तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं। ये जो पेपर हुआ था आपका 10/12 मतलब 10 दिसंबर 2021 को हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। 10 तारीख का कौन शिफ्ट का पेपर है? सेकंड शिफ्ट का पेपर है। कुछ और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो पेपर होते हैं, ठीक है, इससे पहले पेपर ये ऑफलाइन होते थे, बट अभी पेपर क्या हो रहा है, जब से NTA इनको करा रही है, पेपर आपके ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन पेपर होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है और आपके 200 मार्क्स का होता है और इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। पहली बात, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए, जब ऑनलाइन पेपर देते हैं तो ऐसे पूरे सेगमेंट बने होते हैं, ठीक है। जब ऑनलाइन पेपर देते हैं सेगमेंट बने होते हैं, हर एक सेगमेंट के अलग, जैसे हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, कंप्यूटर का अलग, अलग अलग सेगमेंट बने रहेंगे। और उनमें जब आपका मन हो, आपको इच्छा हो हिस्ट्री करिए, आप ज्योग्राफी करिए, जिस भी सेगमेंट को करना होता है आप कभी भी जंप करके किसी भी सेगमेंट पे कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो आपको पहले अच्छा लगता है आप उसी को कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ आती है। आइए पेपर देखते हैं। ये जो पेपर आपका, ये आपका 10 दिसंबर 2021 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। और हाँ, इसका जो PDF है आपको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? तो जो आपको इसको काउंट करेंगे पूरा गिन के, तो देखिए इसमें जो आपके त्रिभुज हो जाएंगे वो आपके 30 हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपके? 30 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप करते रहिए, मैंने सॉल्व कर रखा पेपर, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा। 3 of the following terms are alike in a certain way. Find out one odd one out. इनमें से तीन एक प्रकार समान है, एक जो समान नहीं है वही आपको बताना है। जो आप पूरा ABCD लिख लेंगे, ठीक है, 1 नंबर कर लेंगे तो आप देखेंगे जो आपका ये वाला ऑप्शन D है, ऑप्शन 4 है, ये आपका समान नहीं है, बाकी सारे क्या है, समान है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है? इफ द J इज 10, अगर J को 10 बोला है, JR को 29 बोला है, तो पिकल का मतलब क्या है? तो इसको सॉल्व करेंगे आप पूरा चेकर बोर्ड के अकॉर्डिंग मिला के, तो आप देखेंगे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त वेन डायग्राम, वेन आरेख में किस संबंध को निरूपित करता है, हमें बताना है, ठीक है। तालाब, झरना, नदी, या आपका भारत, मानसून, रेगिस्तान, फर्नीचर, प्लास्टिक, थैला, या फर्नीचर थैला मेश। तो आपका ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए, क्योंकि अगर डिटेल में कराने लगा तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, इतना टाइम आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले पद से दूसरा पद, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टी क्यू जो है वो आपका XP से संबंधित है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्विमर बट नॉट क्रिकेटर्स? इसमें हमको ये बताना है उपयुक्त आरेख में, जो उपयुक्त आरेख आप देख रहे हैं इसमें उपयुक्त आरेख में त्रिभुज क्रिकेट खिलाड़ियों को निरूपित करते हैं, मतलब पूरा देख लेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 17 हो जाएगा, यही आपका निरूपित करेगा, ठीक है। आइए मतलब मैं धीमे धीमे कर रहा हूँ, आप फिर भी आप और धीमे कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 9 संख्याओं का माध्य 40 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 38 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 50 है, तो पांचवी संख्या क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा आज आप पूरा औसत निकाल के निकालेंगे तो आंसर आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशनशिप वाला है, A+B का अभिप्राय B का भाई है, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आपका ए आ जाएगा, पैतृक चाचा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी साउथ बिकम? तो साउथ क्या बन जाएगा, तो इसका पूरा आप लगाएंगे देख के तो आंसर आपका सी आ जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way and one is different. Find the odd one out. आपको एक जो भिन्न है आपको निकालना है, तो आप देखेंगे सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 127 आपको भिन्न लगेगा, बाकी सारे समान हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। Which number will replace the question marks in the given series? इनमें से कौन सा सीरीज में क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा, हटाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे घटता आ रहा है, तो इसका आंसर जो देखेंगे आप लगाएंगे इसका तो आपको मिल जाएगा 47, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि ऊपर एक पासे की विभिन्न स्थितियों को देखिए, मानक पासा है कि मानक पासा नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। ऊपर एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। अब 2 के उल्टे विपरीत फलक में कौन सा है, तो ऑप्शन आप देखेंगे आपका 5 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन लैंग्वेज फर्स्ट इज रिटन एज यू रिच। आपको ह्यूमन का मतलब निकालना है। जब इसको आप पूरा कोड आप डिकोड करके निकालेंगे तो आपका SFN ZM आ जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 35 विद्यार्थियों की संख्या में अमन ऊपर से छठा क्रम है, राज का क्रम अमन से 7 नीचे। जब पूरा आप इसका अरेंजिंग करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर आपका 23 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि उस संख्या युग्म को चुनिए जिसमें 2 संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न संख्या युग्म से संबंधित है, ठीक है। तो 8 से 27 प्रकार किस प्रकार संबंधित है, ये 2 का ट्रिपल दिख रहा है, ये आपको 3 का ट्रिपल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन 4 216 और ये, और 6 और 7 का हो जाएगा डबल, ठीक है। ट्रिपल ये कह रहा है कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब ये भी बताना है कौन सा इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। आप ये रीजनिंग आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। मेरे भरोसे न रहे कि आप तो मुझसे गलतियां भी, ठीक है, देखिएगा। आप कह रहे हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है। मतलब थर्ड नंबर कैसे रिलेट कर रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा इसका आंसर 1008, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर इज embedded in one of the following number figure, select the certain correct alternative। हमको करेक्ट इसका अल्टरनेटिव बताना है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जब अल्टरनेटिव निकालेंगे तो आपको इसका अल्टरनेटिव आपको ये वाला फिगर सही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जिस देख रहे हैं किस में है, इस वाले में भी, इसी वाले में दिख रहा है और किस में दिख रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें बताना है कि इस संख्या पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप आंसर निकालेंगे इसका, तो ऑप्शन सेकंड आपका 43 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टडी द पैटर्न रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फॉर द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमें निम्न में से ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखेंगे आपका आंसर आपका 58 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ डिवाइड स्टैंड्स फॉर, मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग है तो पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 65 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ये रीजनिंग का, ये ठीक है। देखिए जिसने आर लिखा, मतलब आर का पेपर है, ये जनरल अवेयरनेस, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट है, 10 तारीख का है, ये सेट बी है, मतलब उन्होंने जितने सेट बनाए सेट बी है, ठीक है। आइए हम पूरा रीजनिंग, इसके अलावा पहले हम इंग्लिश वाला के अलावा हम हिंदी वाला देख लेते हैं जो कि आसान है, ठीक है। और अभी आप देखते देखते भाग जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्या निर्जन में उपयुक्त समास है कि निर्जन में इसमें से कौन सा समास है। ऑप्शन हमारे पास है अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी बहुब्रीहि। तो निर्जन में आपका क्या है, बहुब्रीहि समास है, निर्जन में जहाँ पे कोई ना रहता हो, ठीक है। फिर पितृण में उपयुक्त संधि कौन सी है, पितृण में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन हमारा डी से जो दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही रट लगाना इस भाव को क्या व्यक्त करता है, सिर पर भूत सवार हो जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, अरे एक ही रट लगा रहता है, सिर पर भूत सवार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे निमित्त ईश्वर की कोई कृपा है। इसमें आपका देख ले कौन सा कारक आपका समाधान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द वाला शब्द नहीं है, मैं नहीं है बताना, ठीक है। तो प्राणी वृंद ऐसे नहीं लिखा आता है, बाकी सारे प्राणी ऐसे, प्राणी इधर की मात्रा हो जाएगी, बाकी सारे सही है, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, प्राणी वृंद तो बिल्कुल सही है। आपका जो स्वामी भक्ति होता है, स्वामी भक्ति नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा स्वामी भक्ति वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रयोग की दृष्टि से सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। तो देखिए समर ने रोटी को खाया, क्या भाई, बी कह रहा है समर ने रोटी खाया, तो इसका सेंसर हमारा क्या हो जाएगा, समर ने रोटी को खाई, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। समर ने रोटी खाया, समर ने रोटी का ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, री का उच्चारण शब्द क्या है, मतलब ऑप्शन देख लीजिएगा आपका, दंत है कि मूर्धन्य है कि ओष्ठ है कि तालव्य है, तो री जो है आपको पता होगा वो मूर्धन्य है। फिर कह रहा है बद्धाक्षर का उदाहरण है, जो बद्धाक्षर का उदाहरण जो है एक, मतलब जहाँ पे आपको हलंत दिख जाए ना, जहाँ पे हलंत दिख जाए समझिए वही आपका बद्धाक्षर है, तो ऑप्शन हमारा तीसरी हो जाएगा। फिर कह रहा है गो का अर्थ नहीं है, मतलब गो का अर्थ नहीं है, मतलब पर्यायवाची है आपका बाण, आंख, बादल, आपका सरस्वती। तो इसमें जो बादल है ये सरस्वती होना चाहिए, मतलब बहुत गलत भी लिखते हैं, ठीक है। बादल जो गो का नहीं, बाकी सारे। फिर कह रहा है किताब शब्द है, किताब किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी, तो आपका अरबी भाषा का शब्द किला। नेक्स्ट देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो भारत में सैन्य दलों का प्रधान सेनापति होता है, बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है,
ठीक है। थर्ड कह रहा है कि संसद किसी भी क्षेत्र को नहीं, संसद किसी भी क्षेत्र को नहीं कर सकती, वो राष्ट्रपति करता है काम। ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा सही नहीं है। मधुबनी चित्रकला आपको बिहार से संबंधित बिल्कुल सही है, फुलकरी आपकी हरियाणा में है। ठीक है। और जो पिचवल है ये गुजरात का नहीं है, ठीक है, राजस्थान का, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि नौसेना, सेना, नौसेना एवं वायुसेना के प्रधानों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन हमारे पास है, हु स्टार्टेड दीन इलाही, सबको पता ही होगा, दीन इलाही किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने किया था। अगला देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस, तो अभी इसमें तो जाकिर हुसैन साहब ही हो जाएंगे जो कि डेथ कर गए थे। नेक्स्ट कह रहा है, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, त्यागपत्र तो आपका उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसको देता है, आपका प्रेसिडेंट को देता है, मतलब दोनों ही उल्टा सीधा करते रहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी, मतलब ये जो समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया, किस क्रांति से, तो आपको पता है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संयम मिलान करना है। जाकिर हुसैन आपको पता होगा तबला वादक है, आपका हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, और पंडित रविशंकर ये बांसुरी वादक, ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। बट ये जो अमजद अली खान ये सरोद वादक है, सही है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो आपको पता होगा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है। फोक डांस लंबाडी, लंबाडी किस स्टेट से बिलोंग करता है, ऑप्शन हमारे पास है, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, और आपका डी, या आप फोर्थ कह सकते हैं आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन में जो सारे ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, आप इसका फिर भी सर्च कर लीजिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज, ये भारत की पहले राज्यपाल कौन थी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीमती सरोजनी नायडू जी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पापेटी पर्व किस धर्म से संबंधित है, ये पापेटी पर्व है आपका ये फारसी धर्म से या पारसियों के धर्म से संबंधित है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और वर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है, का नेतृत्व किया था। मतलब इसके अकॉर्डिंग मौलिक अधिकारों का कौन था, फिर आप अल्पसंख्यकों का, ये सारा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर कह रहा है, व्हेन डिड द नया पैसा, मतलब नया पैसा कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपका 1 अप्रैल 1957 को नया पैसा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविजेस दैट देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन सा कहता है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, तो आपको पता होगा आपका 76 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, मतलब कर्म का सिद्धांत किस फिलॉसफी से है, तो मुझे तो सारे के सारे इसमें क्वेश्चन गलत लग रहा था, क्योंकि आपको पता कर्म का सिद्धांत आपका ये वेदों में, वो भी ऋग्वेद वगैरह में है, तो इसके अकॉर्डिंग तो वेदांत लिखा है, बट चलिए मान लेते हैं इसका ऑप्शन आपको सी को, आप थर्ड को मान सकते हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखना है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, मतलब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपके बी एन राव साहब थे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, वन वॉज द नाबार्ड फॉर्म, नाबार्ड का फॉर्म हुआ था, तो ये आपका जुलाई 1982 को फॉर्म हो गया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हेन अ गैस इट इज टर्न इनटू अ लिक्विड द प्रोसेस कॉल्ड, जब एक गैस को एक लिक्विड में चेंज करते हैं, गैस को एक व्हेन अ गैस इज टर्न इन अ लिक्विड, जब गैस को एक लिक्विड में चेंज करते हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। जब लिक्विड को गैस में और सब सॉलिड को चेंज करते हैं आपका गैस में, तो आपका क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स, तो 1 मीटर में आपका 10⁹ नैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देख रहा है, जब तापमान में वृद्धि होती है तब द्रव का स्पर्श कोण, जो द्रव का स्पर्श कोण होता है, क्योंकि आपका जब तापमान में वृद्धि करेंगे तो पृष्ठ तनाव चेंज होगा, तो द्रव का जो स्पर्श कोण होता है वो क्या होता है, घट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी की गति तीव्र कर दी जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्व के कारण गतिशीलता क्या होगी, समान रहेगी, क्योंकि वो भी आपका सेम अकॉर्डिंग सेम मूवमेंट से मूव करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरंग के दो तरंग श्रृंगों के मध्य की, जैसे तरंग होती है तो वहां पे रस्ट या ध्रुव कहते हैं, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, तो टिंडल इफेक्ट को शो सस्पेंशन कर सकता है, फिर कोलाइडल सोल्यूशन करेगा, तो दूध और मांडी का स्टार्च का जो मांड बोलेंगे, स्टार्च का जो घोल होगा तो आपको कोलाइडल सोल्यूशन देगा, तो ये आपका शो करेगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इन फूड चेन स्मॉल कार्निवरस रिप्रेजेंट्स द लेवल, फूड चेन में जो आपके छोटे कार्निवरस होते हैं किसको किस में रखे, थर्ड में, मान लिया ये आपका फूड चेन में आपका ये पहले प्रोड्यूसर होगा, इसको आपके
छोटे आपके शाकाहारी खाएंगे, फिर उनको आपके मांसाहारी खाएंगे, तो ये आपका थर्ड स्टेज आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तस्रावी डेंगू ज्वर फैलता है, तो ये आपका जो एडिस एजिप्टी है इसी से फैलता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डू द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑप्शन ए टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, थर्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, फोर्थ टू कंप्लीट देयर इनर सेल्स। तो आप देख लेंगे इसमें कि जो भी आपका होगा 2 और 3, मतलब ये कि वो अपने ऑक्टेट को भी कंप्लीट करना चाहते हैं और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को भी गेन करना चाहते हैं। अगला देखेंगे, थॉमसन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। थॉमसन जो है, थॉमसन साहब को क्यों मिला था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड, कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? आपको पता है, याद रखिए ABR, जो एसिड होता है, ए फॉर एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर इज यूनिट ऑफ, आपको पता है एम्पियर किसकी है? आपका इलेक्ट्रिक करंट की है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, कि आपका जो यथार्थ न्यूक्लियस किस में नहीं मिलता है? तो आपका बैक्टीरिया में आपका यथार्थ न्यूक्लियस नहीं मिलता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेमार्क के विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षणों, अपार्जित नहीं है ये, उपार्जित लक्षणों या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। वो कहते थे कि भाई कि जो भी जितना आप चेंजेस लाएंगे, ठीक है, जितना मतलब जितना भी आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाएंगे, उपार्जित लक्षण वंशागतिक, मतलब जिस अंक का आप ज्यादा उपयोग करेंगे वही आपका डेवलप होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है आपके? जैसे आप पीरियडिक टेबल की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड आपके 2 है, तो सेकंड पीरियड में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे आपके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज, हेरिडिटी की यूनिट क्या है? ऑप्शन हमारे पास है ए जीन, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमैटिन, डी न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जीन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुल्हस पौराणिक संचयन संरचना को बनाया गया था, मतलब कहाँ पर बनाया गया था कुल्हस, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, जो जलों को संरक्षित करने की बहुत अच्छी वहाँ की मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, कि जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक कौन थे? तो सारे के सारे ऑप्शन मुझे गलत लग रहे थे, क्योंकि वहाँ की साइट से जब मैंने चेक किया, ठीक है, उसमें जाकिर हुसैन साहब भी थे, और फिर आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, ठीक है, ठीक है। तो ये, बट इसके जो मेन संस्थापक है वो अली गौहर को बुलाया था। किसको बुलाया था? अली गौहर जी को बुलाया था। तो सारे ऑप्शन क्वेश्चन हट जाना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज बीबी का मकबरा, कि बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष चित्र की रचना किसने की थी? तो जो हर्ष चित्र की रचना थी वो आपके महाकवि वाणभट्ट जी ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की थी, तब का, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस क्लासिकल बुक अ पैसेज ऑफ इंडिया। अ पैसेज ऑफ इंडिया की जो फेमस बुक थी, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे आपके E.M. फॉस्टर। कौन थे आपके? E.M. फॉस्टर साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएशंस विद क्रिस मिशन, इनमें से कौन से नेगोशिएशन करने वाले कांग्रेस के ऑफिशियल अधिकारिक थे? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमबेटका एन इम्पॉर्टेंट साइट्स, मतलब मध्य पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्रोत भीमबेटका किस राज्य में है? तो आपको पता है भीमबेटका हो गया, खजुराहो हो गया, ये सारे आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था? उनकी बुक का नाम क्या था? आपका इंडिका था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा, इनमें से कौन से गणित में अपने योगदान, बीजगणित में अपने योगदान के लिए बहुत ही फेमस है? तो आपके आर्यभट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, मतलब कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता था वो मोरक्को का यात्री था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि श्रीमद् भागवत गीता
मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? जो श्रीमद् भागवत गीता, जिसका पुराना नाम क्या था, जय संहिता था, वो आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्न दिए गए नामों में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जौनपुर शहर की किसकी याद में स्थापित किया गया? देखिए जौनपुर शहर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, बट जब याद पूछा जाता क्या हो जाएगा हमारा? मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका एक और नाम क्या था? जौना खां। फिर कह रहा है इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया द फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री वाज बिल्ट इन द पोर्चुगीज इन 580? पहली बात तो 1500 एडी में कोई भी नहीं बना था, 1503 में बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में, क्वेश्चन से कह रहा है कि भारत में शैक्षिक इतिहास के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब सारे कथन देख लेंगे आप तो इसमें 1 2 3, ठीक है, ये तीनों के तीनों सही है कि कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया था, बोला था बीएड वगैरह करवाइए इस टाइप का। फिर जो वुड डिस्पैच थ्योरी थी, ये भी आपका इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। फिर 1906 में अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के लिए जो पहला कह सकते हैं अनुदान देने वाला राज्य वो बड़ौदा था। सही है सारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोपला विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह था आपका 1921 में स्टार्ट हुआ, दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, केरला में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, चूंकि 8 अगस्त को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, तो इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहा है 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ 4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें क्या बताना है कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसको हम कलकत्ता काउंसिल के नाम से जानते थे, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं इसकी स्थापना गवर्नर जनरल वॉर हेस्टिंग्स की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो मतलब दोनों ही सही, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ समझौते का संबंध है, कि लखनऊ समझौते का संबंध किससे था? तो पहला कह रहा है भारत सरकार की संरचना से, बिल्कुल नहीं। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के आपसी संबंध से, तो ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि स्त्रियों के लिए दैनिकी वामा बोधनी पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो वामा बोधनी पत्रिका थी, इसकी स्थापना, इसके जो कह सकते हैं कि स्थापना की गई थी, ये सारे के सारे ऑप्शन जो सजानंद सरस्वती का आत्माराम पांडुरंग हो गया, ये सारे के सारे गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंपेरिकल दरबार इन इंडिया? कि मतलब इंपेरिकल साम्राज्यवादी दरबार का कौन सा अंश नहीं था? 1877 में भी लगा था, 1903 में भी लगा था, 1911 में भी लगा था, बट 1921 में नहीं लगा था। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के संबंध में भारत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमें बताना है कि उसमें से कौन सा कथन सही है। प्रारंभिक शिक्षा काफी व्यापक थी, बिल्कुल नहीं थी। संपूर्ण देश में सांस्कृतिक समानता थी, बिल्कुल नहीं थी। मुसलमान जाति प्रजाति या जनजाति कोई, बिल्कुल ये भी गलत है, बिल्कुल वहां पे भी था। देश में राजनीतिक एकता थी, ठीक है, यही एक हो सकता है कि राजनीतिक एकता, क्योंकि बस एक ही था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला देखते हैं हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो सारे ऑप्शन में जो सचिंद्र सन्याल थे, यही इसमें पहले संस्थापक में आ जाएंगे। फिर कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया था? 1920 में किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारतीय सरकार के समक्ष 11 सूत्रों के रूप में न्यूनतम मांगों को पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उन मांगों में संबंधित थे? हमें बताया कौन सी मांगों में संबंधित था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें तीनों में था कि भैया जो टैक्स उसको आप कम करिए, नमक की दर को कम करिए, और जो सैन्य खर्चा बढ़ा उसको भी आप कम करिए। तो ऑप्शन हमारे क्या है? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नौजवान भारत सभा, ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? मतलब कब हुई थी? तो ये 1926 में हुई थी, ये आपका भगत सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार को आधिकारिक रूप से इस प्रकार जाना जाता था, किस प्रकार से जाना जाता था मार्ले मिंटो सुधार को? तो आपको पता होगा भारत परिषद अधिनियम 1909, और इसको हम सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है, लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के लूसेंट से पढ़ ले काम चल जाएगा। देखिए इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा। पूसा स्नोबॉल इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा स्नोबॉल किसकी वैरायटी है? गूगल से ढूंढने पर नहीं मिलता। ठीक है, तो फूल गोभी। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इमेच्योर स्टेज ऑफ, ठीक है, कि के परिपक्व अवस्था में नासी जीवों को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप लोग सर्च करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मिला इसका आंसर जल्दी। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन इसके मिल रहे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में
बल कठोरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधों में जो बल कठोरीकरण है, ठीक है, बल कठोरीकरण स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव्ड बाय किसके द्वारा होता है? तो मुझे तो इसका आंसर मिला था आपका जिब्रेलिक एसिड मिला था, बट मुझे डाउट था, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान, ये बिल्कुल सही है आपका, सीएफटी राय मैसूर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि राइस इन्फ्लोरेसेंस को हम, या धान के पुष्पक्रम को हम पुष्पगुच्छ कहते हैं या पिनाकिल कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला देख रहे हैं पोषक तत्वों और लवण का जड़ क्षेत्र से पानी के साथ अधोमुखी संचलन को क्या कहते हैं? इंग्लिश पढ़ा कर हिंदी तो कंफ्यूज कर देगा आपको। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लीचिंग। क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरासल फ्लूम इज ऑब्टेन्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, जो पैरासल फ्लूम एक आपका औजार है, ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर द वाटर फ्लो, मतलब आंशिक अवनलिका का प्रयोग हम क्या करते हैं? जल प्रवाह को मापने के लिए कहते हैं। कह रहा है लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स टू इक्वल विंड वेलोसिटीज आर कॉल्ड, समान वायु वेग से बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? संवाह गति या आइसोलेट्स कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि नॉन एडिबल प्लांट सुटेबल फॉर बायोडीजल इज, ठीक है, कि बायोडीजल के लिए नॉन सुटेबल प्लांट अखाद्य वनस्पति जो बायोडीजल के लिए उपयुक्त है, तो आपको पता है इसका आंसर आपका जेट्रोफा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एफ स्टैंड्स फॉर, ठीक है, एफ किस लिए स्टैंड्स होगा? वो सभी लगभग सही थे, बट बाद में मुझे सही जो मिला आपका फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए था। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बोथ एज अ पल्स एंड ऑयल सीड्स, निम्नलिखित में से कौन सा दलहन और तिलहन दोनों की तो प्रयोग हो सकता है? तो आपका सोयाबीन हो जाएगा, क्योंकि तेल भी इसमें सबसे अधिक मिलता है, और आपका दाल के लिए प्रयोग हो सकता है। अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे मोटे अनाज का राजा कहा जाता है? सोरगम, जिसको चारा कहते हैं, ये आपका मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है, ठीक है। और अनाजों की रानी पूछता तो हम क्या बोलते हैं? मक्का को बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धान में एकयोची रोग के कारण क्या है? धान में जैसे जो भी रोग होते हैं वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण होते हैं। फिर कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोप्रोडिज्म फॉर फ्लोरिंग प्लांट वाज पुट फॉरवर्ड बाय, पुष्पण के लिए दीप्तिकालिका की अवधारणा, सोचिए क्या एग्रीकल्चर है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपका गार्नर और एलार्ड के द्वारा। फिर नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है? जैव नहीं, क्या कह रहा है? अजैव घटक है। जीवाणु भी जैव है, पौधे भी जैव है, कवक भी जैव, बट जो ह्यूमस है आपका अजैव घटक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पिरामिड ऑफ डैश डैश एनर्जी, तो आपको पता है कि जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सजा हुई आपका ऊर्ध्वाधर होता है या इरेक्ट होता है। फिर कह रहा है इंडो बर्मा रीजन इज वन ऑफ द, जो इंडो बर्मा का क्षेत्र है क्या है? अति उत्तम पर्यावरण पर्यटक स्थान है या अति उत्तम कृषि, तो आपका जैव विविधता का बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, क्योंकि आपको पता है उसका क्षेत्र देख सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहे हैं हमसे अपने प्राकृतिक आवास में जीवों के विशिष्ट आचरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम इथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथोलॉजी, जब एक ही स्पेसिफिक एरिया में जीवों के अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है? आपको पता होगा केरल और छत्तीसगढ़ ही है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे घनी आबादी वाला राज्य, तो उसमें तो आपका बिहार हो गया, तो बिहार ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद वेस्ट बंगाल था, बट चूंकि इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन निम्न नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन ही गलत है। अगला हम देखते हैं कि वह जाति जिसका चयन एक पारिभाषिक प्राकृतिक वास या पर्यावरणीय कारणों की एक राजदूत प्रतिभा या प्रतीक के रूप में करते हैं। कीस्टोन, आपको पता है कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं इसको, ठीक है। शिला पता नहीं क्या हिंदी लिखते हैं सब, ठीक है। A keystone species is a species selected to act as a ambassador icon or symbol for a defined habitat or environmental cause, तो आपका ये keystone प्रजाति हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौड़े आधार वाली त्रिकोणीय आयु लिंग पिरामिड इंगित करता है, इंग्लिश देख लीजिए। द ट्रायंगुलर शेप्ड एज सेक्स पिरामिड विद अ वाइड बेस इंडिकेट्स दैट, ऑप्शन 1 है आपका, द रीजन हैज स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ लोअर एज ग्रुप ड्यू टू लो बर्थ रेट, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, द रीजन हैज जीरो पॉपुलेशन हैज ऑफ लोअर एज ग्रुप विथ लो बर्थ रेट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी सही है, बस देख लेते हैं। द रीजन हैज लार्जर पॉपुलेशन, हाँ, मतलब जिस भी एरिया के एक पास ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन होगा इन द लोअर एज ग्रुप, मतलब बहुत ज़्यादा जन्म हो और मृत्यु दर कम हो जाए। द रीजन हैज लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप ड्यू टू हाई बर्थ रेट, ठीक है, यही सही है आपका, ठीक है।
देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हायर एज ग्रुप, ठीक है। इसका आंसर ठीक है, जन्म दर उच्च हो जाए, ठीक है, और मृत्यु दर कम हो जाए, उसी को ट्रायंगुलर बनते हैं। ऑप्शन सी सही, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि पारस्किक तंत्र में ऊर्जा का बहाव हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। कोई 10% लॉ ऑफ लिंडन का लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यतः क्यों किया गया था, तो किया गया था गाँव में स्वावलंबन और सर्वांगीण विकास के लिए 1952 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज कंसीडर्ड एज, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया को किस में कंसीडर करना चाहिए, मेरे सबसे मीडियम पुअर और अनऑर्गेनाइज्ड कंट्री कहना चाहिए इसको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच आर द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संसाधनों तक पहुंच सबकी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य होना ही चाहिए, मतलब मानव विकास माना जाएगा। अगला देखते हैं हम, नगरीकरण की दृष्टि से भारतीय राज्यों का अवरोही क्रम सही कौन सा है, ठीक है। नगरीकरण की दृष्टि से पूछ रहा है तो पहले महाराष्ट्र हो जाए, गुजरात, तमिलनाडु, ये वाला सही लग रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर, ठीक है, उच्च वृद्धि दर किसके द्वारा चित्रित होता है, तो वही भाई बर्थ रेट आपकी हाई हो और डेथ रेट लो हो, तो आपका आंसर तीन सही, सेकंड सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के ढलानी इलाकों में मिलता है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं कर पाया मैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे तो होना चाहिए आपका सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है, पर देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, द फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू बिलोंग्स टू, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है आपको पता होगा, पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से बड़ा परंतु ब्राजील से छोटा है, तो आपका पता होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप पूछता तो अलग हो जाता है, ठीक है। आपका ऑस्ट्रेलिया ही आपका ऐसा देश है जो कि भारत से तो बड़ा बट ब्राजील से क्या छोटा है। नेक्स्ट कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, कौन सी आपकी इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो आपकी गंडक नहीं है, बाकी सारी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति को दुर्लभ माना जाता है, जो एशियाई गेंडा होगा उसी को हम दुर्लभ मानेंगे, बाकी सब तो मिल ही जाता है, ठीक। कुछ लोग आपका ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है बट मेरे हिसाब से आपका एशियाई गेंडा या अंडमान सी लिंग को ही होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इराक के सबसे बड़े तेल क्षेत्र कौन सा, क्वेश्चन ही गलत था, इसके सारा ऑप्शन गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम, सिलिकॉन का जो ओर होता है वो आपका क्वार्ट्ज होता है, जिसको अयस्क कह सकते हैं, ठीक है। अयस्क और सिलिका से निकाला जाता है ये, क्वार्ट्ज और सिलिका से। फिर टैगा फॉरेस्ट और फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, टैगा फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं, तो टैगा फॉरेस्ट जो आपका रशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सही बात है। भारत में सर्वाधिक उत्तरी मतलब बिल्कुल दिख रहा है ना, ये नॉर्दर्न पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 37.6 नॉर्थ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरों को पूरे वर्ष सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, तो वही जो ऊपर है उसी में नहीं मिलेगी, अब देख रहे हैं आपको, तो कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर। अगला देख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट से, वही 8 राज्य जो है, तो इसमें सबका राजस्थान है, बाकी सारे नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के स्थल के साथ स्थल सीमा को साझा नहीं करता है, तो मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तो जोड़ लेंगे, वो सारे करते हैं, आपका मेघालय नहीं करता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में जलवायु और संबंध मौसम की स्थिति इनमें से किस वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर आपको पूरी चक्रवात लगा, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित, ये तो आपका नेहरू तिब्बत एंड चाइनीज के लेखक कौन है आपके, अवतार सिंह भसीन जी हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप छोड़ भी चाह सकते हैं चाहे तो, ठीक है। मेरा हाल ही में विश्व एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर उसमें चुना गया था अंजू बाविजार जी को, आप हटा सकते इस क्वेश्चन को। लेकिन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है, ये आपका छोड़ दीजिए, ये आपका करंट अफेयर्स का है। ये भी आप करंट अफेयर्स का छोड़ दिया इसको भी, ये भी करंट अफेयर्स का है। द यूनियन जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड, हाँ मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, किसकी पहल थी, आपकी भारत सरकार की पहल थी, ठीक है, भी सही है। कवच लोन ये भी छोड़ दिया, वैसे एसबीआई ने इसको स्टार्ट किया था। और ये आपका करंट अफेयर्स है। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके, पीवी संधू जी हैं, ये भी सही है आपका, छोड़ सकते हैं आप चाहे तो, ये करंट अफेयर्स के हैं। फिर कह रहा है कि होम इन द वर्ल्ड मेमोरियल की पुस्तक के लेखक कौन है आपके, उसके पुस्तक के लेखक जो है अमर्त्य सेन जी हैं, जो कि आपको पता है शासन को नोबेल मिल चुका है।
फिर क्या निम्नलिखित में से आमों में से किसको आमों का राजा कहता है? तो दशहरी प्रजाति जो कि लखनऊ में अक्सर मिलती है, इसी को हम आमों का राजा कहते हैं। फिर क्या द रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की स्थापना किसके लिए की गई थी? मुझे तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही और सारे के सारे ऑप्शन गलत लगे, आप देख लीजिएगा इसका, ठीक है। द रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन को कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु इज द ऑथर ऑफ बुक शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी के लेकर पढ़ी भी होगी आपने, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? इसमें सारे के सारे सही, बट छोलिया नृत्य ये आपका गोरखपुर में नहीं होता, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन उत्तर प्रदेश द ऑल रिफाइनरी फैक्ट्री, जो भारत में तेल रिफाइन जो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में तो एक ही है आपकी, तो मथुरा में है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी क्या है, वो आपकी मुंबई में है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदी सेवा के संदर्भ में हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? तो इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार न्यास के द्वारा दिया जाता है, बाकी सारे आपका मिल जाएगा अलग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों शुरू की थी? वही किसानों को लाभान्वित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? सारे सही हैं, बट जो सिगरेट उद्योग है ये सहारनपुर और गाजियाबाद में मिलता है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये ऑप्शन बहुत डाउट वाला लग रहा था, बट आप चौधरी चरण सिंह जी को मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बट स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, ये क्वेश्चन डाउट वाला है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता होगा सबसे बड़ा उत्पादक कौन? उत्तर प्रदेश है। पर कैपिटा पूछता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में कौन है, तो आपका पंजाब हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये आपका लखनऊ से गाजीपुर तक है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? जगड़ीक ने अल्लाखंड लिखा था या अल्लाह चित्रक लिखा था, ठीक है। कवि विद्याधर ने चंद्रकांता नहीं लिखी। चंद्रकांता किसने लिखा? आपका नीरजा गुलेरी, ठीक है। नीरजा गुलेरी 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 नहीं नहीं, चंद्रकांता मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। चंद्रकांता के, बट यही ऑप्शन हमारा गलत है। चंद्रकांता के आपके नीरजा गुलेरी नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा आप इसका, ठीक है, थोड़ा एग्जैक्ट फिसल रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो आपका जो आयुध कारखाना है ये आपका कानपुर में अवस्थित है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध योगों का करता है? तो अयोध्या अभिलेख यही बताता है हमें कि पुष्यमित्र सिंह ने 2 आपका किया था, ठीक है। आइए थोड़ा रीजनिंग के देख लेते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग का मैं देख लेते हैं। मैं कंप्यूटर के देखने और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने, ठीक है। आइए जल्दी इनको देख लेते हैं। हाँ, ये हमने यहाँ तक हम देख लिया था, ठीक है। आइए कह रहा है डायरेक्शन फॉर यूज, ठीक है। हाँ देखिए, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कोड कैंप टैम्प लैम्प मीन्स, ये मतलब इसी का है, ये भी आपका रीजनिंग का ही है। उसका ऑप्शन हमारा 4 नॉलेज हो जाएगा, इसका मतलब देख लीजिएगा आप, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये भी आपका वही वाला है, इसका आंसर आपका बेम्प हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला इसका, ठीक है। वैसे इसका पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फिर कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए तीसरे शब्द से ठीक नहीं है, ठीक है। तो टिलेपिया का मछली हो जाता है और टील का आपका बत्तख हो जाता है, ठीक है। आइए आप अगला देखते हैं हम। हाँ, अब यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है आपका, सॉरी कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है कि डेटाबेस की एक अवैध रूप है। तो जो एटॉमिक प्राथमिक ये कोई की ही नहीं होती भाई, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कैश और मेन मेमोरी बिजली बंद किए जाने पर अपने तत्व को खो देते हैं क्योंकि क्या होते हैं? वोलेटाइल होते हैं, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन यूआरएल। यूआरएल में क्या होना चाहिए भाई? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होना चाहिए, लेटर डब्ल्यू होना चाहिए, यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। फिर क्या कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन। कंपाइलर किस में होता है? किसको करेगा? आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कुछ लिखा गया उसको वो अनुवाद करता है। फिर कह रहा है नंबर्स दैट आर रिटन विद डेटाबेस। 10 मतलब दशमलव प्रणाली में क्या लिखा था आपका? तो 10 के दशमलव प्रणाली जो वो 10 के आधार पर लिखी जाती है। फिर कह रहा है अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ। प्रोटोकॉल किसका होता है आपका? तो आपका टीसीपी और आईपी पे लिखा जाता है, ठीक है, आईटी नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अ रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसको फ्लॉपी डिस्क कहते हैं जिसमें आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है, छोटी सी ऐसी होती है, अब तो खत्म ही हो गई है। अगला देख रहे हैं आप, डैश डिस्क इंक्रिप्शन एक तकनीक है जहां डेटा संग्रहण से पहले कहाँ इनक्रिप्ट होते हैं? तो होल है, ठीक है।
अगला देख लेंगे हम कि फ्रीवेयर, ठीक है, फ्रीवेयर के दो उदाहरण कौन से हैं, विन और जिप और लिनक्स, शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल बार। तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है आपका, इनसाइड मैसेजेस और गूगल टूल बार के है। फिर कह रहा है आईसीएमपी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो आपके एरर की रिपोर्टिंग के लिए प्रयुक्त होता है। अगला आप देखेंगे ओसीआर क्या है, देखिए भाई ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, तो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा ये। फिर कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, तो सीपीयू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर है, ये तो पता ही होगा आपको। अगला देख रहे हैं आप टैबुलेटिंग मशीन्स वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स डेवलप्ड बाय, प्रथम विद्युतीय सारणी यंत्र को किसने विकसित किया था, तो हर्मल होलेरी ने किया था, ठीक है, इसको आप देख लेंगे आप। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्पेस इन कंप्यूटर दैट लोड्स एंड वर्क विद डेटा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रैम कहते हैं उसको। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, बूट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर उस पास क्या हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डॉस कैन नॉट रिट्राइव एनी डेटा फ्रॉम अ डिस्क इफ अ कंप्यूटर वायरस करप्ट द डैश ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, अगर आपका फाइल एलोकेशन टेबल को, अगर एलोकेशन टेबल को हटा देगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगला देख रहे हैं आप कि डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड, ठीक है, कीबोर्ड्स होते हैं डम टर्मिनल्स में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर कह रहा है अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉजेस इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड अ, उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं, एल्गोरिदम में अगर कोई गलती होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं विच डिवाइस यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम, कौन सा यंत्र हस्त आधारित योजना करता है, तो आपका पीडीए करता है काम ये। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि द डैश की एंड द डैश की कैन बी यूज टू कॉम्बिनेशन की किसको कहते हैं, आपको कंट्रोल प्लस अल्ट को कहते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से आप देखते हैं बहुत चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस द एनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, आपको इसके निकालने ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा हमारा टेकोट्रिन हो जाएगा, इसमें आप मिलाएंगे, तो इसमें आपका मुझे डाउट लग रहा था, ठीक है, फिर भी आप खुद कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 273 का अगला हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्लेसेस, या मेरे अकॉर्डिंग इसका नो एरर ही कर लीजिएगा, कोई एरर नहीं मुझे दिख रहा था बट देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्लेसेस द सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, इसमें से कौन सा बेस्ट रिप्लेस करेगा आपका, ठीक है, तो आपका डेजावू करेगा, डेजावू, ठीक है, a feeling that comes that something has happened before, वही वरुण धवन की जो मूवी है ना, नाम नहीं याद आ रहा उसका, वही डेजावू। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वरुण धवन ने, सॉरी पता नहीं क्या नाम उसका, जो भी हो, विच ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, इसमें से किसमें करेक्ट ऑप्शन है, द एजुकेशन मिनिस्टर एम्फेसिस द नीड टू डिस्कवर एंड दैस, तो आपका ऑप्शन आपका फ्लरिश और रिडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेंस वेल, तो वेल क्या एक एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं चूज द फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शंस द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, हमको उसका सिनोनिम्स निकालना है, इसका आपका इनकम्प्लीटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही था आपका। नेक्स्ट कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें हमको ऑटम इज द बेस्ट, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा स्प्रिंग सीजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स फ्रॉम द ऑप्शंस, ईट हम्बल पाई, तो क्या हो जाएगा टू अपोलाइज। नेक्स्ट देख रहे हैं आप कि रीअरेंज द पार्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा आपका सेकंड वाला करेंगे रीअरेंज, ठीक है। इससे पूरा जो पेपर हो गया समाप्त हो गया, उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ जो है बहुत जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, इसका लिंक आपको मिल रहा होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस अपना साथ बनाए रखिएगा, जो भी पेपर है बहुत जल्दी मैं डालूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में।